एक चेयरमैन नवीन चंद्रा जी कि वो मोमेंटम देकर के सिद्धार्थ शुक्ला जी का स्वागत करें। अरे नहीं हमारे बीच में यूपीएससी जैसे परीक्षा में कैसे सफलता अर्जित करें, इसके बारे में कुछ अपना अनुभव हम लोगों से शेयर करें। हाँ जी मैम, के सामने हम 6 साल मेहनत करी तो इस स्टेज पे पहुंच पाए कि आपके सामने आपसे बोल सकते हैं। मेरा जो भी मैसेज रहेगा वो सबसे ज़्यादा तो इन बच्चों के लिए रहेगा जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आप लोग ही देश का भविष्य हो। जो रास्ता आपको दिखता है उस पर आप अगर सही तरीके से चलते हो तो एक दिन इसी पॉकेट से, इसी नरेला से देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियन, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे। लेकिन सक्सेस जो है वो एक इंडिविजुअल की नहीं होती कि मैंने बहुत मेहनत करी तो मैं यहाँ पे आ गया। एक फैमिली सक्सेसफुल होती है, एक सोसाइटी सक्सेसफुल होती है। अगर कुछ भी चीज़ इधर से उधर हो जाती तो आज क्या पता ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर मेरे पिताजी मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मैं खेलता था, अगर खेल में सपोर्ट नहीं करते, अगर मेरे दोस्त नहीं होते जो कभी मैं फेल हुआ कभी एग्ज़ाम में, अगर मेरी मम्मी नहीं होती कि मैं मतलब कुछ भी बात उनसे कह सकता हूँ कि मैं नहीं हो पाया मुझसे, अगर कोई भी चीज़ वैसी नहीं होती जैसी थी तो ऐसा नहीं होता। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं मैं यही कहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं वो इस देश की धरोहर हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना, बस उनको एक मोटिवेशन, एक गाइड देना कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ये बच्चे आगे जाके सही जगह पहुँचेंगे अगर पेरेंट्स का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट इनके पास पूरी तरह से रहेगा। और जैसा कि सोसाइटी हमारी यहाँ है तो बच्चे जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहें, केवल यूपीएससी एक फील्ड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अगर हमें अपने परिवार की स्थिति बदलनी है तो हमारे पास शिक्षा ही एक रास्ता है जो इस समय दिखाई देता है कि हाँ, इस पे चल के आप अपने पूरे परिवार की स्थिति बदल सकते हैं, अपने जिस एरिया में आप रहते हैं उसकी स्थिति बदल सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहे, कोई बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल का प्लेयर हो तो फुटबॉल के लिए भी उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये काम भी करो। क्या पता देश अगले दिन वो देश का कैप्टन बन के दिखाए या क्रिकेट का कैप्टन बन के दिखाए। मेरा यही मैसेज रहेगा बेसिकली सभी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कि शिक्षा का रास्ता ही सबसे बढ़िया रास्ता है और उसमें हर चीज़ आती है। ये नहीं है कि स्पोर्ट्स शिक्षा से अलग है या म्यूजिक शिक्षा से अलग है। कोई भी काम आप शिद्दत से करना चाहते हो पूरे मन से करो और पढ़ाई भी पूरे मन से, और अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड समझें कि वो आपके लिए हमेशा सही रास्ता ही दिखाएंगे। जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वो भी कभी आपको डांटते भी हैं या कभी कुछ कहते भी हैं तो उसके पीछे भी यही है कि वो चाहते हैं कि आप एक दिन ऐसी जगह पे पहुंचो जहां शायद वो नहीं पहुंच पाए थे। और जिस दिन आप वहां पहुंचोगे तो जितना खुश आपके परिवार वाले और जितना खुश सोसाइटी वाले होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। वो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि जितने भी लोगों ने योगदान दिया हमारी सफलता में उनको धन्यवाद करते हैं। सफलता कभी अकेले की नहीं होती, सबकी होती है और इसमें सबकी खुशी ही सबसे अच्छी बात है। धन्यवाद। उसका फायदा उठाए और अपने अपने क्षेत्र में जो जिसका रुचि है उसमें अपना मन से पढ़ाई करें, चाहे जो खेल है तो खेल भी मन से करें। जैसा कि ये बच्चों ने बहुत ही अच्छा कहा है कि आप जो भी करना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़े तो खूब मन से पढ़े, खेले तो खूब मन से खेले, ताकि ये है कि बीच में जो है कि ऐसे कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं बीच में सो रहे हैं, ना तो आप पढ़ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। तो इसलिए इनकी बातों को पूरी गंभीरता से लेते हुए और अपना नरेला के जितने भी सेक्टर है वहाँ से आए हुए ये FMC पूना, शायद नाम मेरे को पूरा पता नहीं है, जो आर्मी का मेडिकल कॉलेज है ये FMC पूना। आज इस संयोजक मंडली का, WA का, अध्यक्ष जी का और इनके सारे पदाधिकारियों का और यहाँ बैठे सारे लोग, जो माँ बाप है, एक सपना है आंखों में कि हमारे बच्चों के आंखों में कभी इतनी बड़ी चमक होगी कि वो IAS और IPS बन जाएंगे। और शायद हर माँ बाप के आंखों में चमक होती है। जब भी नहीं है कि IAS और IPS की हो, डॉक्टर की या किसी न किसी सफलता की और ऊंचाइयों की चमक होती है।
मैं खुद IAS बनने के लिए अपने गांव से आया था और फिर नरेला शहर में 1999 में आया और तब से मेरा ये सपना था कि मैं IAS बनूं। मैं उसके लिए तैयारी भी किया। हमारे घरों के हालात, हमारे घर के हालात मतलब इतने भी बेहतर नहीं थे, बेहतर इतने नहीं थे कि हम 1.5 लाख 2 लाख या 50,000 किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देकर कोचिंग कर सकते। तो हम अपने बदौलत ही मेहनत कर रहे थे। उसमें हमारी बहन यहाँ बड़ा सहयोग कर रही थी, वही हमको बुलाई थी। हमारे भाई बहुत सहयोग कर रहे थे। तमाम लोगों के ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन से मैं अपनी लड़ाई IAS बनने की सपना था, लेकिन नहीं हो पाया। शायद मैं ये कहूँ कि हर असफलता के बाद एक बात आदमी के दिमाग में आती है, किस्मत को मंजूर नहीं था। वैसे मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि मेरी मेहनत में और मेरी तैयारी और मेरी लगन में कोई कमी थी। किस्मत तो अपने आप बन जाती है अगर आप लगन और मेहनत और शिद्दत से कोई काम करो। तो फिलहाल उसके बाद सिद्धार्थ की स्कूलिंग में यही हुई, महिला में सेंट जेवियर्स से पढ़ाई करी इन्होंने। मेरी किताबों और मेरे नोट्स को देखने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगता था कि मैं IAS बनूंगा और मेरे पापा का सपना है, तो मेरे पापा IAS बनना चाहते थे, उस सपने को मैं पूरा करूंगा। BA की पढ़ाई जो थे की ट्यूशन से इस सम्मान समारोह में मैम उधर के सामने ये आगे खिंचवाना दो। आओ सर आप आइए। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में अजित खत्री जी हैं। और अजित खत्री जी आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा, कौन सी जगह है ये? ग्रीन वैली सोसाइटी है सेक्टर 10 नरेला में, सेक्टर 10 पॉकेट 6 में। ग्रीन वैली परिवार में, पूरे ग्रीन वैली परिवार में उन दोनों का स्वागत किया है, कृतिका शुक्ला जी और ये मेन मकसद यही था इसका हमारा, इनका स्वागत करना नैतिक कर्तव्य था। और दूसरा ये था कि जो युवा पीढ़ी है वो इनसे मोटिवेट हो। मेरी नॉलेज में अभी मेरी नॉलेज में 2 ही है बात है। और इसी तरह से जो है प्रतिभाओं का सम्मान होता रहे, तो आगे आने वाली जनरेशन को भी जो है मौका मिलता है आगे बढ़ने का, क्योंकि ये कार्य जो है प्रेरणा स्रोत होते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो नरला क्षेत्र से अब के बाद 3 बच्चे IAS कर यहाँ पहुँचे हैं। और अब जो है उनका ये नरला का बड़ा ही सौभाग्य है और ये पावन पवित्र भूमि है। और ये श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ पर आकर विश्राम करके जा चुके हैं इस भूमि पर। और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रहने वाले शुक्ला जी और जो विद्या है वो दोनों आज उन्होंने नरले का नाम रोशन किया है। चलिए बात करते हैं उनसे और उनके परिवार से भी कि आज जो स्वागत किया गया है उस पर क्या कुछ कहना है। चलिए हमारे साथ में सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं, जिनके 18वां रैंक आया है IAS में और आज हमारे साथ हैं। और यहाँ पर आज ग्रीन वैली में आज उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले तो आपको टैलेंट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सिद्धार्थ जी कैसा लग रहा है आज आपको जगह बुलाना? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है जब कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, जो मन में खुशी होती है, एक उमंग होती है, फील कर रहे हैं। एक समय वो था जब आप पिताजी के नाम से जाने जाते थे, आज पिताजी आपके नाम से जाने जाते हैं। सर ये बात तो है, लेकिन पिताजी ने जितना दिया मेरे को वो तो सब ज़िंदगी में इतना कभी भी रिपे नहीं किया। जो रास्ता पिता दिखाते हैं उसी पे बच्चा चल सकता है। हम तो कभी उनसे तुलना के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे नाम पे जाने। मैं माँ ने कितने मेरी माता जी सर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम थी जो अगर नहीं होती तो इस मुकाम तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाता। जब मतलब इंसान सोचता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सक्सेस मुझे नहीं मिल रही या थोड़ा फेलियर देखता है, तो मैं अपनी माता जी को याद करता था कि करना है मुझे, तो कि मुझे उनकी आंखों में जो खुशी देखनी थी उसके लिए ही मन में एक ऐसे जोश आता था कि नहीं, चाहे कैसे भी हो, कितना भी गिरेंगे उठ के दोबारा लड़ेंगे एक बार। सपना कब देखा?
ये सर ये बचपन से ही मेरी बुआ थे, मेरे बड़े पापा जी थे, पापा थे, जॉइंट फैमिली रही सर मेरी। तो बड़े पिता सब लोगों का हमेशा से ये सपना था कि जो हमारा छोटा भाई नहीं कर पाया वो हमारे छोटे भाई का लड़का करेगा। तो सबने कहा था तुम्हें IAS बनना है। तो मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है IAS बनना है, बस ये काम करना है। दबाव तो मेरे घर वालों ने बिल्कुल भी नहीं दिया। एक टाइम ऐसा था कि मैं स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलने लगा, मैं जोनल पे खेला, डिस्ट्रिक्ट में खेला। तो मैंने कभी भी ऐसे अपने घर पे नहीं बोला कि मैं अगर ये कहूँगा कि मैं एक फुटबॉलर बनना चाहता हूँ तो कोई मुझे मना करेगा, या मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ तो मुझे कोई मना करेगा। लेकिन एक चीज़ थी कि मुझे ये पता था कि ये लोग मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और वो सर वैलिड है। आपकी फैमिली ने आपको इतना एजुकेट किया, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाया, तो अगर वो आपसे कोई उम्मीदें रखते हैं तो इसको कोई प्रेशर नहीं कर सकता सर। ये तो एक केवल एक इच्छा थी मन में जो किसी के भी होती ही है। चलिए आपका भी सपना पूरा होना, आपका सपना पूरा। अब आगे किस देश में करने का मन है? सर जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं सर कि हमारा पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट जो है आजमगढ़ है और नरेला भी है, तो देखते हैं सर कि इस देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मूलभूत संरचनाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की और शिक्षा की उतनी बेहतर वो नहीं है, गरीबी भी जहाँ से पूर्वांचल में जहाँ हम तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो सर इसको कोई अचीवमेंट नहीं मानते सर, इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि हम देश में उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं जहाँ से आप लोगों के जीवन में असर डाल सकते हैं, खासकर ऐसे छोटे बच्चों के जो अब इन्हीं संरचनाओं से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मकसद रहेगा सर कि मैं कैसा कहीं भी जाऊँ लेकिन एक अच्छा IAS बनूँ, ताकि जो आने वाली पीढ़ी हमारे देश की है उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिले जिसके साथ वो खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। सिद्धार्थ, अब आपके वो सवाल जो है पीछा करेंगे जिन सवालों को आपके अधिकारी जो रहते हैं हमारे मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने वाले, आज वो तो जो सवाल अब आपका पीछा करेंगे, तो कहाँ तक आप उसको ऐसा सर पढ़ाई करी जितनी मेहनत से सर, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाया, अनुशासन बनाया, अभी ट्रेनिंग चल रही है सर डिसिप्लिन, तो पूरी कोशिश करेंगे सर कि जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितना अच्छे से उनसे लड़ सकेंगे लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ पाते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कंधों पर लेंगे, क्योंकि जब आप एक ऐसे पद पे बैठते हो तो आपको सबसे पहला काम आना चाहिए कि आप जिम्मेदारी लो। नहीं हो पाया तो मेरी वजह से नहीं हो पाया, और करना है तो मुझे करना है। इसके सवालों का जो आप सामना करेंगे या सवालों का हल करेंगे? सर कोशिश तो पूरी ये रहेगी कि सवालों को हल करेंगे, लेकिन सर इस देश में समस्याएं भी इतनी बड़ी हैं, तो सवाल आएंगे तो उनका सामना भी करेंगे और वक्त मांगेंगे। पहले ही क्या नाम नहीं सर, मेरा कहना इतना है कि समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन जो लोग सवाल पूछते हैं उनके बिना भी समस्याएं हल नहीं हो सकती ना सर। सवाल तो हमेशा नए बनते रहेंगे, क्योंकि समाज में जो हमारी सिटीजन्स की, हमारे नागरिकों की जो डिमांड्स है वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आपको एक अच्छा स्कूल मिल गया तो आपको एक और अच्छे स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी बेटर होना है, हमें अमेरिका से भी बेटर होना है, चाइना से भी बेटर होना है। तो सवालों का होना भी ज़रूरी है सर, हल करेंगे लेकिन सवालों से मिलते रहेंगे, सवालों से मिलते रहेंगे, नए सवाल का इंतजार करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जिस तरीके से सिद्धार्थ जी का कहना है, क्योंकि देखिए आज हमारे देश को अगर कोई चला रहा है तो IAS चला रहे हैं, क्योंकि नेता तो सिर्फ बैठते हैं फाइलों पर साइन करने के लिए, और उसके बाद अगर देश को जो चलाता है, क्योंकि 100 साल का अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है तो IAS लेकर आते हैं और वही देश को चला रहे हैं। और आज अगर सिद्धार्थ जी जो है क्या नाम सीधा कह रहे हैं कि सवाल आएंगे और सवालों को हल भी किया जाएगा, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि सवाल समाप्त हो जाए, अगले सवाल तैयार होने चाहिए ताकि मैं उन्हें फिर दोबारा से जो है हल कर सकूं और फिर आगे बढ़ सकूं। यानी देश को आगे बढ़ाना है तो सवाल जो आएंगे उनका सामना भी करना है और उन्हें हल भी करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ जी, और हम यही चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और आपको कोई भी विभाग मिले, आप उस विभाग के अंदर जो भी जन समस्याएं हैं आप उन्हें जो है हल करें, और जो सवाल आए उनको तुरंत हल करके साइड करें और फिर दूसरे सवालों का इंतजार करें। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस बिटिया से भी, जिस बिटिया का आज जो है यहाँ पर जो है स्वागत किया गया, और क्या कुछ सपने हैं और क्या कुछ जो है उसने सोचा था। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में कृतिका जी हैं, और कृतिका जी ने भी जो है कौन सा रैंक प्राप्त किया है वो कृतिका जी से पूछेंगे, क्योंकि अभी हमारी मुलाकात अभी हुई नहीं है, ना ही हमारे अभी सवाल जवाब हुए हैं। तो सबसे पहले तो कृतिका जी आपको टैलेंट अप्लिया परिवार की तरफ से और एक NGO ड्रीम सोशल वेलफेयर सोशल का संगठन की तरफ से आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कृतिका जी जो है कौन सा रैंक आया है आपके?
बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ में अब जो है शुरुआत हो जाती है, अब आपका स्वागत हुआ है, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ में क्वालिफाई करके आते हैं तो आपकी खुशी के साथ साथ और क्षेत्र के लोगों को आपकी जानकारी है, आपकी खुशी आ रही है, उनको ज़्यादा खुशी होती है। तो अब आपको जो खुशी मिल रही है क्या कहेंगे? तो मुझे है ना अपने आप ही ज़्यादा खुशी है ना, तो कि जब मेरा रिजल्ट आया नहीं आता याद है वो मैंने तो मैं पीछे में रैंक देख रही थी, उन्होंने बोला तो जब उन्होंने रिजल्ट देखा उन्होंने सुना कि क्वालिफाई कर लिया है। तो मेरे पेरेंट्स यूपी से बिलोंग करते हैं और मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। मम्मा ने ग्रेजुएशन करी है, पापा ने ग्रेजुएशन जॉब करी है, तो उनके लिए यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि शुरुआत से जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, फिर नरेला में भी बहुत लोग यहाँ से भी आईएएस हुए हैं, और आईएएस तो ऑब्वियसली यूपीएससी जो भी क्लियर करना है वो इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो उनकी खुशी को देख के मुझे लगा कि पापा इतनी खुश है। और फिर सच बताएं तो वो कहीं ना कहीं मेरा यूपीएससी देने का कारण उनके पापा थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था एक बचपन से, मैं छोटी सी थी और मैं एक्चुअली मैं भी मतलब आई वॉज लाइक आई एम अ पापाज गर्ल, मैं मतलब पापा की परी थी छोटी। तो मेरे को पापा ने हमेशा मेरे भाई से ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे बेटा एक बार है ना मेरी खुशी के लिए ना बस क्लियर करनी है, चाहे कोई भी रैंक है, ज्वाइन चाहे मत करियो। तो वही इंस्पिरेशन थी पापा, और फिर मुझे मेरे गुरुजी सर उन्होंने, और दूसरी बात हम किसी भी सपोर्ट के बिना नहीं बनते। यहाँ इसी सेक्टर में यहाँ पे दीदी रहती है, मैं उनसे पूछने आई थी, तैयारी कर रही थी तुमसे, तो आप कैसे कर रही हो? उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मेरे पापा वगैरह ने बोला, मेरी फैमिली में कोई भी IAS ऑफिसर नहीं है, और मतलब बस ऐसा जी है जिन्होंने प्रिपरेशन करी थी बट उनका क्लियर नहीं हुआ, और मौसी के बच्चे हैं भैया वगैरह प्रिपरेशन भी बट अभी क्लियर नहीं हुआ। तो उन लोगों की गाइडेंस थी और मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट मिला, और जो मतलब आसपास के जितने भी पापा के फ्रेंड्स और फैमिली थी उन लोगों की उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने हमेशा बोला कोई भी, जैसे अभी एक अंकल ने बोला कि तुम लोग कुछ गलत करो तो हम बोलते हैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो उन्होंने वो चीज़ें करी। तो हमने थी तो उन्होंने हमारे अच्छे के लिए बोला था अच्छी होती। और मतलब मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने घर से छुप के फॉर्म भरा था, वो मुझे मतलब मैं जा नहीं पाती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैं MBA कर रही थी फाइनेंस में विद मास्टर्स। तो वो लोग मुझे नोट्स ला के देते थे, क्योंकि मैं बोलती थी यार प्लीज़ मेरे लिए ला दो, मैं जा नहीं सकती। तो उन्होंने, उनका बहुत बड़ा रोल था, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं उनका बहुत रोल था, और मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा, और पापा का जो ट्रस्ट था वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो ट्रस्ट मतलब बचपन से जो मिला, और भगवान की इतनी अच्छी कृपा है कि कभी तोड़ा नहीं। मैंने यहाँ पे मैंने नेशनल पब्लिक स्कूल भी करी है बाकी की, और मैंने मतलब 7th मैंने यूपी से करी है, और 9th और 12th मैंने यहाँ किया है चंद्राम स्कूल है नांगली पे, यहाँ पे उधर मतलब नांगल की तरफ, वहाँ से। आपने जो है कलम जज के लिए आपने कुर्सी गेम करने के लिए गए, सोचा था मन में कि जो कलम? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा क्लियर होगा। मैंने बस पेपर इसलिए दिया था क्योंकि अभी मेरे पापा ने भी बोला कि मैं इसको नहीं, मैंने मजाक में नहीं, मैंने बस ये दिया था कि मैंने कहा चलो ये वाला पेपर है, इंडिया का सबसे बड़ा डिफिकल्ट पेपर है, इसमें इतने सारे एग्जाम होते हैं, GS 1, 2 और फिर ऑप्शनल और प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, हम एक बार देते हैं, लेट्स सी हम इंडिया में स्टैंड कहाँ करते हैं, क्योंकि 10 से 20 लाख के आराम बच्चे पेपर देते, देखते हैं हम कहाँ आते हैं भाई, और सारे बच्चे ये देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो मेरा प्लान तो UPSC का तो 2025 अभी नहीं था, लेकिन ये पहले आ गए हैं आप, तो आप भी जो है अब आप जो है चुनकर भी आ गए हैं, और उसके साथ साथ में जब आपका जो है जनता स्वागत भी कर रही है, आपके दोस्त रिश्तेदार सब मिलने आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है, और सब मुझे इतना ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मेरे लिए लोग इतना खुश हो रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हमने सिर्फ पढ़ाई करी, की मेहनत करी, और हमने एक पेपर क्लियर किया जिसमें हमें अच्छी रैंक मिली, और हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग खुश हैं। आज भी यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे इतना अच्छा मतलब उन्होंने जिससे जो बेस्ट होता था सबने अपना 100% दिया, तो वो बहुत अच्छा था। और मतलब एक तरीके से ये तो हमारे लिए ऑनर था, क्योंकि बचपन में कभी ना कभी यहाँ पे हम भी खेलने आए हैं, तो यहाँ पे कभी इस तरीके से सम्मान मिलना वो एक ऑनर था। तो अब अधिकारी बनने के बाद कभी खेलने आएंगे इस तरफ? खेलने का मुझे बैडमिंटन शौक है, तो अगर
मौका मिला तो डेफिनेटली आएंगे और यहाँ के बच्चों के साथ खेलेंगे भी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये तो आप जो है क्या नाम बच्चों के साथ अपना और बचपन शेयर स्केटिंग करना का शौक है तो स्केट्स यहाँ पे देखते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके साथ साथ मैं अपने एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम जो है अपने ज़रूरत को जो सुविधाएँ जो होती हैं हमारी मूलभूत सुविधाएँ, उसके लिए हम सरकार के जो अधिकारी होते हैं हम उनको जो है करते हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अगर आगे आकर वो सवाल आप आपको करेंगे तो जब हम दूसरे की तरफ तो उंगली उठा देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन जब आप यहाँ इस मुकाम पर पहुँच रहे हैं, अब आगे आने के बाद वो सवाल अब आपका पीछा करेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए अभी तो सबसे पहले तो हम अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, तो हमने भी चुना है कि आप IAS बनने के लायक हैं। तो जब ट्रेनिंग पे वो हमें सिखाएंगे कि काम कैसे होता है, तो सबसे पहले तो वो चीज़ अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है, ताकि अगर मैं कुछ अच्छे से सीख पाऊँगी तो जो लोगों के सवाल होंगे, जो काम होगा अच्छा से वो कर पाऊँगी। क्योंकि अभी हमने क्लियर तो कर लिया, बट हमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम कैसे होता है वो तो सीखने से ही पता चलेगा। तो वहाँ पे अपना अच्छा प्रदर्शन करके जो भी मेरा जो बेस्ट होगा मैं वो दूँगी। और फिर डेफिनेटली इंडिया में मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे पहले भी लगता था लेकिन अब थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई चल रही है वो लेवल से चल रही है। और अभी आप सब लोगों को पता है कि अभी दिसंबर जनवरी फरवरी में वहाँ बहुत क्राइसिस भी हुए, लेकिन फिर भी उस क्राइसिस के बाद मैंने जब वहाँ पे देखा कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, और मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी, वहाँ पे हमारे कॉलेज में क्या सीखा कि लर्निंग डिस्कस उन्होंने हमें मतलब थ्योरेटिकल लर्निंग के साथ साथ उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग भी दी, जिसके लिए उन्होंने मुझे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रखा फॉर 2 मंथ्स। फिर उसके साथ साथ उन्होंने मुझे बैंकिंग सेक्टर में ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम करा, तो जो वहाँ का मैनेजमेंट था वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भारत में समझा देते हैं कि भाई वो देश ऐसा कर रहा है, क्योंकि एक चीज़ मुझे ऐसा मानना है कि हमारे देश की है ना बहुत अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं हम इसे बुरी बात भी बोले, जो मतलब लोगों का मानना है जो उससे लिंक है। जैसे हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, तो एक चीज़ है कि हम हमारे देश की जनसंख्या होने का एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में हमेशा डेवलपिंग कंट्री रहेगा, हमेशा इसमें विकास होता रहेगा और विकास की हमेशा ज़रूरत होगी। तो मतलब हम आने वाले टाइम में, क्योंकि जहाँ लोग होते हैं ज़्यादा वहीं पे काम होता है, तो आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा विकास करेंगे, जितना हमसे जो बेस्ट होगा सीखने के बाद वो करेंगे लोगों की हेल्प। क्योंकि जैसे अमेरिका वगैरह वो तो डेवलप हो चुके हैं, वो कौन सी नई बिल्डिंग बनाएंगे? कोई बात नहीं, हम अपने इंडिया को अमेरिका बनाएंगे। तो इंडिया को अमेरिका क्यों, हमारे पास इतने लोग हैं, हम इंडिया को वहाँ से भी बेस्ट बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पे इतने अच्छे साइंटिस्ट रहते हैं, हमारी इलाज सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमारी इसरो की होगी, डॉक्टर्स इतने बढ़िया हैं, जैसे कि नरेश तिहाल सर, ये तो हमारे प्राइम प्रेसिडेंट जी लेके आए थे कि तुम बाहर क्यों काम कर रहे हो, तुम इतने अच्छे हो, वो यहाँ है। तो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर हम बाहर के देशों में देखें तो बाहर के देशों में इंडिया के लोग इतने अच्छे कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड को ही देख लेते हैं, ऋषि सुनक जी वहाँ के मतलब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, तो मतलब तो हम इंडिया के लोग जो हैं हमारे पास बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। डेफिनेटली जब मैं सर्विस में होंगी तो मैं चाहूँगी कि जो आने वाले हमारे युवा हैं, जो हमारा फ्यूचर है, वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो कुछ भी करने का अच्छा प्रदर्शन दे, तो हमारे देश को बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से काम ने कहा है कि हम इंडिया को अमेरिका बना देंगे, आपको तुरंत जवाब था कि नहीं, हम अपने इंडिया को उससे भी बेटर बनाएंगे। और ये सबसे पहली बात है, बहुत अच्छा, अतुलनीय है, बिल्कुल 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 ये विश्व गुरु बनेगा। इसलिए जो है हम इंडिया को अमेरिका नहीं, इंडिया को ही अमेरिका से बेस्ट बनाएंगे, जिससे वो विश्व गुरु के जो है स्थान पर पहुँचे और वो बनेगा क्रिटिकल। जैसे आप जैसे लोग जो है, आप जैसे बच्चे जो अब आएंगे देश की सेवा के लिए, तो वाकई में ही एक ना एक दिन जो है विश्व गुरु बनेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनके मम्मी पापा से भी, क्या कुछ कहना है उनको। चलिए बात कर लेते हैं हमारे साथ में जो है शुक्ला जी के पिताजी भी हैं और साथ में जैसे के पिताजी भी हैं। आज जो उन बच्चों का यहाँ सम्मान किया गया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पहले और कितनी खुशी हो रही है आपको बहुत बहुत बधाई। खुशी का कोई पैमाना तो नहीं लिया है मैंने, लेकिन बहुत खुशी हो रही है इन्हीं सब काम से। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आगे अब जो है क्या बच्चे किस तरह से देश की सेवा करें? देखिए मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आपके पेशे से भी मेरा सरोकार में चलिए। तो मेरे सपनों में है कि इस देश को एक शानदार ईमानदार अधिकारी मिले और एजुकेशन सिस्टम पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे समाज में पिछड़े तबकों के लिए बहुत अच्छी बात है। और आपके सपनों को जो बच्चे पूरा करें, हम भी यही दुआ करेंगे। और ऐसा है घर देख लिया, उनसे भी जान लेते हैं।
चलिए बात करते हैं कि पिताजी से। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी बेटी ने जो है आज ये देश का नाम जो है रोशन किया है आपका, और क्या कहेंगे आज जिस तरह स्वागत सम्मान किया गया बेटी का? बहुत अच्छा लगा। मैं गर्व महसूस करता हूँ बेटी की वजह से। आज मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन जिस हिसाब से आज जो कुछ हुआ कुछ ऐसा चीज़ है नहीं बता कभी सोचा था नहीं सोचा तो मैं इससे ज़्यादा था मोमेंटो कि बेटी मेरा मतलब नाम करेगी, तो मैंने दिया था, दो दिया था। नहीं इस बात का बचपन से मैं नहीं था, लेकिन दिखता था, इतना देखता था कि कैसी है क्या कर हिसाब से आपका। पर अभी हमें भी नहीं पता था कि ये यूपीएससी का पेपर इंटरव्यू से 3-4 दिन पहले जब उसको कपड़े की ज़रूरत पड़ी और मोक लेना पड़ा, पैसे की ज़रूरत पड़ी, इंटरव्यू का मोक लिया था, तब हमें पता चला। तो मैं कहा कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी होना होगा। चलिए तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत अपार खुशी। तो आप किस तरह से बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे? बच्चों का मार्गदर्शन हम तो यही चाहते हैं कि हर माँ बाप अपनी बेटी और बेटे में फर्क नहीं और बच्चे का प्रोत्साहन करता रहे, बच्चा उसका ज़रूर कामयाब हो। बच्चे को क्या कहेंगे अब जो है कि हम किस तरह देश की सेवा करें, वो भ्रष्टाचारी बन के या ईमानदार बन के? भ्रष्टाचार तो हमारे ब्लड में ही नहीं है, वो हमने पहले भी बताया है। अगर हमें भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत भी नहीं है, उससे ज़्यादा पैकेज इसको ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए उसको मिला हुआ है, लेकिन हम उसको छोड़ के हम बच्चे को बोलते हैं हम इतने पैसे का करेंगे। $1 मिलियन का मैकेनिजी से पैकेज मिला हुआ जनवरी 2025, हम उतने पैसे का करेंगे। हम देश की सेवा करना चाहते हैं। पैसे को तो हमें कितनी उम्र गुजर गई है, जब कम पैसे में गुजारा करनी है तो बाकी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, उस पैसे का हम क्या करें। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आप जैसी सोच के लोग अगर पूरे देश के हो जाएं तो शायद हमारे देश को क्या नाम नंबर 1 बनने में कोई पीछे नहीं हटा सकता। और उसके साथ साथ आज इस तरह से बिटिया का भी कहना था और आज उनके पिताजी के भी जो शब्द सुने हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आज हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की कगार पर है। और हम तो यही दुआ करेंगे कि इन जैसे बच्चे और आगे ही बढ़कर आएँ और टैलेंट ऑफ इंडिया उनका इसी तरह से स्वागत सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।